हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक जंगल में एक शेर रहता था। तो दोस्तों, रहता था रहने पर भी हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में वर्ब फॉर्म का याद होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर वर्ब टू का अर्थ हुआ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो, वेंट, गोन। गो यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गोन। तो वर्ब टू और वर्ब थ्री ज्यादा याद करना पड़ता है। इसके बाद आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं और फिर ईएस। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, गोइंग, गोज। ये हो गया पूरा वर्ब फॉर्म्स। इसे वर्ब फोर कहा जाता है और यह है वर्ब फाइव। तो ये बिल्कुल इजी है, हमें याद करना पड़ता है वर्ब टू और वर्ब थ्री। और बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स काफी डिफिकल्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ब है सीक, इसका वर्ब फॉर्म होता है सॉट, सॉट, सीक, सॉट, सॉट। तो यहां पर है एक शेर रहता था। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और देयर को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। तो भूख लगी, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। और भूख लगना को इंग्लिश में कहते हैं फील हंग्री। तो फील का वर्ब फॉर्म होता है फेल्ट, फेल्ट। तो यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे। वन डे ही फेल्ट वेरी हंग्री। वन डे ही फेल्ट वेरी हंग्री। वह गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। जनरली स्टोरी सिंपल पास्ट टेंस में ही रहता है। बाहर आना को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कम आउट। और तलाश करना को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सर्च फॉर। और कभी कभी लुक फॉर का भी यूज करते हैं। जैसे मैं अपना कलम ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। और दोस्तों, जब आउट का यूज करते हैं तो इसके बाद फ्रोम का यूज नहीं करते हैं, से के लिए ऑफ का यूज करते हैं। कम आउट ऑफ द केव, इस तरीके से। जैसे वी कम आउट ऑफ द रूम, तो यहां पर लिखेंगे ही, कम से केम बन जाएगा वर्ब टू, आउट ऑफ द केव। और किसी जानवर की तलाश करने लगा, लगा रहने से स्टार्टेड या फिर बिगैन का यूज करते हैं। बिगैन टू सर्च या स्टार्टेड सर्चिंग। एंड स्टार्टेड सर्चिंग। और इसके बाद हमेशा फोर का यूज करते हैं। फोर सम एनिमल्स। He came out of the cave and started searching for some animals. उसे दूर एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया। दूर यानी कि फार अवे। दिखाई दिया या देखा, तो यहां पर हम लोग सी वर्ब का यूज करेंगे। सी का वर्ब फॉर्म होता है सॉ और सीन। वर्ब फॉर्म्स आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश
सही सही बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब टू, यानी कि पास्ट फॉर्म। तो यहां पर लिखेंगे ही सॉ अ रैबिट अंडर अ ट्री फार अवे। ही सॉ अ रैबिट अंडर अ ट्री फार अवे। वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। तो यह किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। तो वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग हैप्पीली। पेड़ की छाया में, छाया को इंग्लिश में कहते हैं शेड, और शेड के पहले हमेशा इन का यूज करते हैं, इन द शेड होता है। तो यहां पर लिखेंगे इन द शेड ऑफ द ट्री। ही वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द शेड ऑफ द ट्री। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। आगे बढ़ना यानी कि मूव फॉरवर्ड। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। तो इस तरीके से मूव फॉरवर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ब बन जाता है। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पकड़ने के लिए यानी कि टू कैच, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। के लिए रहने पर आप टू का यूज कर सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, टू कैच, टू स्टडी, टू रीड। और कभी कभी इन ऑर्डर टू का भी यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू कैच, यानी कि बात पर और जोर देने के लिए आप इन ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द लायन मूव्ड, वर्ब टू यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में है, फॉरवर्ड। आप इन ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं और सीधे टू का भी यूज कर सकते हैं, टू कैच द रैबिट। द लायन मूव्ड फॉरवर्ड टू कैच द रैबिट। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह जान बचाने के लिए भागने लगा। दोस्तों यहां पर है आते हुए, आते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए। आप किसी को देखते हैं तो उसे किस फॉर्मेट में लिखते हैं? जैसे मैंने आपको खाते हुए देखा, आई सॉ यू ईटिंग। जैसे उसने मुझे नाचते हुए देखा, ही सॉ मी डांसिंग। तो यहां पर है अपनी ओर, यानी कि टूवर्ड्स, टूवर्ड्स हिम। भागने लगा, तो यहां पर भी है लगा, लगा रहने से हम लोग स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, या फिर बिगैन टू और फिर वर्ब वन यूज करते हैं। बिगैन टू रन अवे या स्टार्टेड रनिंग अवे। तो यहां पर किसने देखा? खरगोश ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द रैबिट सॉ द लायन कमिंग टूवर्ड्स हिम। आप टूवर्ड्स इड भी लिख सकते हैं, छोटा जानवर है।
हालांकि स्टोरी में सब चलता है, इंसान की तरह मान लेते हैं। तो के लिए कोमा दे देंगे। वह जान बचाने के लिए भागने लगा। ही स्टार्टेड रनिंग टू सेव हिज लाइफ। यदि यहां पर इट देंगे तो यहां पर इट्स देना पड़ेगा, इट्स लाइफ। आप इन ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। द रैबिट सॉ द लायन कमिंग टुवर्ड्स हिम, ही स्टार्टेड रनिंग टू सेव हिज लाइफ। शेर ने उसका पीछा किया और लपक कर उसे धर दबोचा। लपक कर पकड़ लेना यानी कि कैच होल्ड ऑफ समवन, कैच होल्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि धर दबोचना। तो यहां पर लिखेंगे द लायन चेज्ड हिम एंड, कैच से कॉट बन जाएगा वर्ब टू, कॉट होल्ड ऑफ हिम। आप ग्रैब का भी यूज कर सकते हैं, एंड ग्रैब्ड हिम यानी दबोच लेना। द लायन चेज्ड हिम एंड कॉट होल्ड ऑफ हिम। शेर ने ज्यों ही खरगोश को मारने के लिए पंजा उठाया कि उसकी निगाह हिरन पर पड़ी। ज्यों ही यानी कि एज सुन एज, एज सुन एज द लायन रेज्ड his paws to kill the rabbit, उसकी निगाह हिरन पर पड़ी। His eyes, eyes का अर्थ भी निगाह होता है। फेल, फेल फॉल से बनता है। On the deer, his eyes fell on the deer, या आप सिंपली लिख सकते हैं he saw a deer, यानी उसने एक हिरन देख लिया। As soon as the lion raised his paws to kill the rabbit, his eyes fell on the deer. उसने सोचा कि इस नन्हे खरगोश से मेरा पेट नहीं भर सकता। He thought that this little mouse could not satisfy his hunger. भूख मिटाना यानी कि satisfy hunger, और यहां पर could यूज करेंगे क्योंकि that के पहले मेन वर्ब thought है जो कि पास्ट में है, तो that के बाद भी पास्ट फॉर्म यूज होगा। He thought that this little mouse could not satisfy his hunger. इससे तो हिरन ही अच्छा रहेगा। It had better to get the deer. It had better to get the deer, या फिर the deer would be fine for me. The deer would be fine for me. शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। The lion left the rabbit. लीव से लेफ्ट बन जाएगा यानी कि छोड़ दिया। The lion left the rabbit. वह हिरन का पीछा करने लगा। He started chasing the deer. He started chasing the deer. हिरन ने शेर को देखा तो जोर जोर से छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा हुआ। When
The deer saw the lion. He ran away with a long jump. When the deer saw the lion, he ran away with a long jump. शेर हिरन को नहीं पकड़ सका. सका है यानी कि could not. The lion could not catch the deer. The lion could not catch the deer. उसके पीछे भागते भागते शेर थक कर चूर हो गया. The lion got tired and exhausted. उसके पीछे भागते भागते while running after him. The lion got tired and exhausted while running after him. अंत में उसने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया. At last he gave up chasing the deer. At last he gave up chasing the deer. खरगोश भी हाथ से गया और हिरन भी उसे नहीं मिला. The rabbit also went away and he also didn't or did not get the deer. The rabbit also went away and he also did not get the deer. आप इसे एक ही बार में लिख सकते हैं. The rabbit also went away and the deer as well. ये सेंटेंस सुनने में अच्छा लगेगा. The rabbit also went away and the deer as well. अब शेर खरगोश को छोड़ देने के लिए पछताने लगा. Now the lion started regretting. दोस्तों रिग्रेट काफी इंपोर्टेंट वर्ब है और इसके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं. जैसे डोंट रिग्रेट द पास्ट. नाउ द लायन स्टार्टेड रिग्रेटिंग. खरगोश को छोड़ देने के लिए लीविंग द रैबिट. नाउ द लायन स्टार्टेड रिग्रेटिंग लीविंग द रैबिट. दोस्तों इस स्टोरी का मोरल क्या है? A bird in the hand is worth two in the bush. यह एक कहावत है. A bird in the hand is worth two in the bush. यानी कि आपके हाथ में यदि एक बर्ड है तो वह झाड़ियों में छिपे दो बर्ड्स के बराबर है. A bird in the hand is worth two in the bush. यानी कि it's better to stick with what you have than risk it for something greater. यानी कि जो आपके पास है उसी के साथ आप बने रहिए. ज्यादा बड़ा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा
तो वो भी हाथ से चला जाएगा। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इट्स बेटर टू स्टिक विथ वॉट यू हैव देन रिस्क इट फॉर समथिंग ग्रेटर। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।